हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम फ़िज़िक्स का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने कल तक जो है वो फ़िज़िक्स के ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया है अपने पिछले लेक्चर में। आज जो है वो ब्रांचेस से आगे वाला टॉपिक है जिसमें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़िज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ को हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको किसी भी पैमाने से या किसी भी पैरामीटर से मेजर किया जा सके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जिनकी पैमाइश की जा सके या किसी भी टेक्निक के ज़रिए से जिनको मेजर किया जा सके, वो वाली सारी मिक़दारें जो होंगी वो फ़िज़िकल मिक़दारें कहलाएंगी या फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। तो अगर बुक के ऊपर लिखी हुई डेफिनेशन के ऊपर आएँ तो डेफिनेशन में क्या बताया गया? फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल मेजर, सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम मिक़दारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो वाली मिक़दारें जो होंगी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। उनमें क्या बताया गया जी? उनमें लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। ये जितनी भी मिक़दारें हैं ना, इनको हम किसी न किसी पैरामीटर के ज़रिए से मेजर कर सकते हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको हम फिज़िक्स में डिस्कस तो नहीं करते हैं और वो अनफिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। कोई पैरामीटर लगा लें, कोई भी हम डिवाइस का इस्तेमाल कर लें, लेकिन उनको जो है ना वो साइंटिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता। वो वाली क्वांटिटीज़ जो होगी वो अनफिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। इनमें ज़हानत है, नफ़रत है, मोहब्बत है, क्वालिटी है, गुस्सा है, ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम किसी भी पैरामीटर के ज़रिए से मेजर नहीं कर सकते। तो फिज़िक्स में हम जो पढ़ते हैं वो फ़िज़िकल होती हैं और फिज़िकल जो होती हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। तो क्या बताया गया? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो आगे मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर ली जाती हैं। पहली जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? इनको हम कहते हैं बुनियादी मिक़दारें। बुनियादी मिक़दारें, तो बुनियादी मिक़दारें ऐसी मिक़दारें होती हैं आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बुनियादी मिक़दारें ऐसी मिक़दारें होती हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर दूसरी मिक़दारों को एक्सप्रेस किया जाता है या ज़ाहिर किया जाता है। ये वाली जो बुनियादी मिक़दारें होती हैं इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये हमारे पास 7 होती हैं। इनकी एग्जांपल बताई गई हैं, लेंथ है और मास है यहाँ पे। और जो दूसरी हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं इनको अगर हम उर्दू मीडियम के लिए बात करें तो ये बनेगी माखूज़ मिक़दारें, अख़ज़ की गई मिक़दारें। बेस क्वांटिटीज़ के बाद आती हैं जी ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। जिनको बुनियादी मिक़दारों के ऊपर जाके बयान किया जाता है वो वाली मिक़दारें जो हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। जिनको बुनियादी मिक़दारों से अख़ज़ किया जाता है वो वाली मिक़दारें जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने पढ़ा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं? तो 2 तरह की होती हैं। पहली बेस है, दूसरी ड्राइव है। फिर हमने बेस की डेफिनेशन पढ़ी और फिर ड्राइव की डेफिनेशन पढ़ी। तो बेस और ड्राइव की डेफिनेशन पढ़ने के बाद बुक पे बेस क्वांटिटीज़ का जो है वो टेबल दिया हुआ है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटी के बारे में बता दूं। क्वांटिटी क्या होती है? मिक़दार हम किसे कहते हैं? तो मिक़दार में 2 चीज़ें होती हैं। पहली जो है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो अदद कहलाता है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो कहलाती है यूनिट। फ़र्ज़ कर लें अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड जो होता है ये अदद कहलाता है। 2, 4, 6, 2 के साथ यूनिट लगा दें किलोग्राम, 4 के साथ लगा दें यूनिट मीटर और 6 के साथ लगा दें यूनिट लीटर।
तो पता ये चला कि ये जो मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्वांटिटी को जनरेट करता है। जिस तरह 2 है तो 2 यहाँ पे एक अदद है और ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और 2 के साथ अगर हम किलोग्राम लगा देंगे तो ये 2 किलोग्राम बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आया, उसके साथ यूनिट आया, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक क्वांटिटी बन गई। अगर तो ये क्वांटिटी फिज़िकल है तो फिर ये मेजरेबल होगी, और अगर ये मेजरेबल नहीं है तो फिर ये फिज़िकल नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल आ गया बेस क्वांटिटीज़ का। तो टेबल के अंदर सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, लेंथ। लेंथ बेस मिकदार है, बेस क्वांटिटी है। लेंथ को सिस्टम इंटरनेशनल में हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो मीटर है, और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो m से होती है। और हमारे पास जो दूसरी मिकदार है वो मास कहलाएगी। लेंथ के बाद जो दूसरी हमारे पास बेस मिकदार है वो मैस है। मैस का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम होता है, और इसको हम केजी के साथ जाहिर करते हैं। टाइम का जो है वो थर्ड नंबर आता है। टाइम जो है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट सेकंड होता है, इसको हम एस के साथ जाहिर करते हैं। टेम्परेचर जो है उसका चौथा नंबर आता है। सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर एक बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट केल्विन होता है, केल्विन में मेजर किया जाता है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो के से ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। 10th की बुक में ये हमारे पास पूरा एक चैप्टर है। इसका सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो एम्पेयर है, इसे ए से ज़ाहिर किया जाता है। और फिर जो छठी मिकदार है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादा की मिकदार। मादा की मिकदार का यूनिट मोल होता है, इसको MOL से इंडिकेशन देते हैं। और आखिरी जो क्वांटिटी है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत। रोशनी की शिद्दत का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कैंडला है, इसको CD के साथ इंडिकेट किया जाता है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ का टेबल है। इस टेबल को आपने याद भी करना है। 7 की 7 क्वांटिटीज़ को, उनके यूनिट्स भी आपने याद करने हैं, और उनके यूनिट के साथ साथ उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी याद करनी है। मैं क्वांटिटीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। पहले क्या है, लेंथ। दूसरा क्या है, मास। तीसरा क्या है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बेस क्वांटिटीज़ को आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो फिर वो मुझसे आप डिस्कस कर लें। आज के लिए इतना ही है। कल हम अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपके लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।